सुखीजा आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक खुराना जुड़ रहे हैं। खासतौर पर आपको बता दें कांग्रेस को अलविदा कर दिया है और बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं अशोक खुराना जी। सीधी बात कर लेते हैं, खुराना जी किस तरह के खुलासे होने वाले हैं? मैंने कांग्रेस छोड़ दी है और भाजपा में मैं जाने जा रहा हूँ। हाँ, ये तय है और मैंने ये अनाउंस कर दिया है। मैंने मेयर की टिकट के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी, काफी समय से उनको पता था, मैंने मांग की थी बहुत समय से, और उन्होंने इस बात के लिए हाँ भी की थी, मगर मुझे टिकट नहीं मिला। इससे मेरे साथियों को, उनको सबको रोष हुआ और तभी मैंने ये मतलब सभी भाइयों ने कहा कि वो कर दे, भी अपना कांग्रेस को छोड़ दो। जहां 34 साल काम किए हैं, जहां इतना भी वो नहीं, तो फिर उसके बाद रहने का फायदा नहीं। अशोक जी, क्या कारण क्या मान रहे हैं कि अचानक से एकदम पे परिवर्तन हो गया? निकाय चुनाव सिर पर है, क्या कारण क्या लग रहा है? कारण मैंने अपना बता दिया है ना आपको कि मेरे को तो टिकट नहीं मिला, तो इस करके मैं उससे मेरे साथियों ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज, और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं घर पर। कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे आप? हाँ, कांग्रेस की टिकट पे मेयर का चुनाव। मैं तो 34 साल से कांग्रेस में ही हूँ, शुरू से आज तक, जब से जन्म लिया तब तक आज तक। आज पहली बारी मैंने भाजपा में आज जाने की बात, भाजपा में जाने की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के और दिग्गज नेता पहुंचे थे आज मनाने के लिए, क्या कुछ वो आए थे, अभी आए थे। कौन आए थे? दीपांशु जी आए थे, मनोज वधवा जी आए थे, ओम प्रकाश लूजा जी थे, निश्चय सोई जी थे, पराग गाबा जी थे, और यही सभी आए थे। तो मैंने कहा कि आप अगर कल सुबह भी आ जाते तो मैं जो अब मैं कह चुका कि उससे पहले सारा अनाउंस हो चुका, सारा प्रोग्राम बन चुका था, अब उसको बदल जाता। कल आते तो मैं चलो अपने विचार अपने साथियों को जैसे बनाता, लेकिन अब मैं उस स्थिति पे हूँ कि मैं अब उसको वापस नहीं ले सकता। आपके साथ कौन कौन करनाल के जो नेता जा रहे हैं? वो अभी आप देखेंगे, आप मेरे साथ आएंगे नेता, जो पूर्व पार्षद भी हैं, कुछ वो भी जाएंगे और साथी भी हैं। लेकिन अभी मैं तब से, जब से हुआ तभी अनाउंस हुआ, तब से बस वो इसी मिलेंगे कुछ टाइम उनमें। सिंह का नाम भी आ रहा है? रोशन सिंह जी के घर जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, परंतु ये नहीं पता वो ज्वाइन करेंगे या उनकी पत्नी बीमार है, उनका हालचाल पूछने के लिए जाएंगे। हाँ, नीटू मान है, नीटू मान तो करेंगे, वो तो यही है, वो तो कंफर्म है, सुनने में आया है वो भी जाएंगे। क्या लग रहा है कि किस तरीके का जो माहौल रहा 34 साल का आपका प्यार कांग्रेस? मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मतलब कहने का है कि इतने साल बिताए और मेरी मेहनत का मतलब मुझे वो नहीं लगा, तो मैं अपने साथियों को आज अलविदा कह के और मैं नए घर। ऐसा क्या प्यार नहीं मिला अशोक सालों का? तो आप देख सकते हैं प्यार तो यही है कि मुझे जो चाहिए थी, मेरा एक सपना था चुनाव लड़ने का, मुझे काफी समय से मिला था, मुझे कहीं ना कहीं हाँ भी की हुई थी। क्या लगता है भाजपा में बातचीत कर लेते हैं? भाजपा में नए सिरे से शुरुआत करेंगे? भाजपा शुरुआत करोगे तो भाजपा? हाँ, तो नई सिरे से क्या कहेंगे खुराना जी, आज जो खबर आ रही है कि अशोक खुराना जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, कांग्रेस को मैंने अलविदा कह दिया, भाजपा ज्वाइन करूंगा। आप जो है विधानसभा की टिकट भी मांग रहे थे, लोकसभा की टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन नहीं दी, और मेयर की टिकट मांग रहे थे, फिर भी नहीं दी। क्या ये अनदेखी के कारण? अब पता नहीं क्या उनको मेरे में ऐसा लगा भी वही नहीं, तो मुझे पूरा इस बार तो पूरा यकीन था, पूरा भरोसा था कि मुझे मेरे का टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने टिकट जो है कि वो मुझे ना देके उनको दी है मनोज वधवा जी को। मनोज वधवा जी अभी पीछे 4-5 महीने पहले हमारी पार्टी में आए हैं, पहले वो इनेलो में थे, भाजपा में थे, अब हमारी पार्टी में आए थे, उनको उन्होंने टिकट दी। अब कैसे दी? तो बड़ा सवाल ये है कि आपने ठीक नॉमिनेशन बंद होने के बाद उससे अगले दिन आपने ये ऐलान किया, ये अगर आपने करना था ये पहले भी कर सकते थे। अगले दिन तो वही था, शाम को तो टिकट जैसे कि आज आई है, तो अगले दिन मैंने उनको बोला था, मैं तो 2 दिन घर ही रहा, सभी साथियों का मेरे आना जाना, उन्होंने सबसे विचार किए, तो सबने यही राय दी भी अब कोई फायदा नहीं। कौन ज्वाइन कर रहा है आपके साथ? मेरे साथ कुछ पूर्व पार्षद हैं, कुछ साथी हैं, कुछ व्यापारी हैं, वो ज्वाइन करेंगे। मनाने के लिए आए थे आपको दिव्यांशु? हाँ जी, आए थे। दीपांशु जी थे, पराग गब्बा थे, निश्चय सोई थे, ओम प्रकाश लूजा जी थे, और वो थे मनोज वधवा जी थे। किसी बड़े नेता का भी फोन आया? फोन पे बात करवाई आपकी? हाँ, मैंने हुड्डा साहब से बात कराई, मैंने उनको बताया, मैं कहा जी अब मैं कह चुका हूँ, अब मैं वापस नहीं हो सकता, अब जो होगी बात मैं मतलब उस पर वापस नहीं होता। मेरे उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो? पीड़ा मुझे वो टिकट मेरे का था, मुझे मेरे की पूरी उम्मीद थी कि मुझे लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो वो मुझे टिकट नहीं दिया गया, मुझे इग्नोर किया गया। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया, मेरे में क्या मतलब
मनोज वधवा ऐसी क्या उससे कम था या क्या कारण था कि किस वजह, मैंने पूरी हर तरह से संभव तैयारी कर रखी थी। बार बार आपको इग्नोर करना, जैसे विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। चलो विधानसभा वाले भी कोई ऐसी बात नहीं, मैं उसमें वो नहीं समझता था, क्योंकि मैं शुरू से मेहर का ही दावेदार था, तो मेहर की ही बात करता था। आपकी कितनी तैयारी हो चुकी थी? पूरी तैयारी मेरे, देखो नॉमिनेशन बेटे आप चेक कर लो, सारी एनओसी, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ, जो बैंक की डिटेल है, जो प्रॉपर्टी डिटेल, सारा कुछ ओके, बिल्कुल। एक हफ्ता मेरा बेटा लग रहा है। कांग्रेसी नेता आए थे आपके निवास पर, 1 घंटे का समय मांगा है उनसे। नहीं, वो देखो उन्होंने बहुत मुझे कमेंट किया, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मेरा फैसला वही है। मैं उनको बता दिया था भाई मैं फैसला वही बीजेपी। जैसे आप मेयर की टिकट मांग रहे थे, तो किसी ने आश्वासन दिया था पहले आपको कि मिलेगी आपको? हाँ बिल्कुल, सभी हमारे किससे बात हुई थी टिकट की आपको लेके और धोखा हुआ जैसे? टिकट को लेके मेरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से बात हुई थी, उदयमान जी से हुई थी, लोकल जो यहाँ पर सुमिता सिंह जी को मैंने कहा था, दीपांशु जी को कहा था, उनके जो यहाँ ने सबको कहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो आप करीबी माने जाते थे, कहा जाता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बहुत अजीज है। हाँ जी। इसके बावजूद भी, अजीज होने के बावजूद, ये मुझे नहीं पता लगता ऐसा क्यों हुआ, ये किस कारणों से हुआ। हमारे ग्रुप में भी आगे कई ग्रुप हैं, वो कहते ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है, कई बार बाजी है, पूरी ग्रुप बाजी। बस वो ग्रुप आ जाएगी, उसमें मेरा टिकट कटा है। आप भी जा सकते हैं बीजेपी में? नहीं, मैं मुझे नहीं इस बात, वो बड़े बड़े नेता हैं, उनके बारे में आपके घर तमाम नेता कांग्रेस के पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्या लगता है, क्या मना लेंगे या आपने मन बना लिया? नहीं आए थे, उनको बोल दिया, मैंने हाथ जोड़ दी, मैं क्या मेरे साथी, मेरे भाई है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि अशोक खुराना ने बिल्कुल साफ कर दिया है, एकदम से साफ चिट्ठा हाथ में पकड़ा दिया। जो कांग्रेस के नेता उनको मनाने के लिए आए थे, हालांकि उन्होंने कहा है कि 1 घंटे तक आप सोच लें, विचार कर लें, आपका मन क्या है। लेकिन उसके तुरंत बाद अशोक खुराना ने बात की हम लोगों से, और साफ बिल्कुल उनका एक टुक कहना था कि 3 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर पर आ रहे हैं। दोस्तों अब सुनवाते हैं कि मनोज वधवा का क्या कहना है और दिव्यांशु बुद्धि राजा का क्या कहना है। चलिए सुन लिए इन दोनों नेताओं का क्या कहना है। लोचन सिंह से तो उम्मीद नहीं थी, वो भी छोड़ गए ना, कहाँ छोड़ गया था? वो भी कह रहे हैं छोड़ के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस वार्ता रखी है उन्होंने अपने निवास स्थान पर, 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 बजे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, टाइम फिक्स हो चुका है वधवा साहब। ऐसा तो पता नहीं है मेरे को तो नहीं हो सकता है, चाय पिला रहे हो कोई, लेकिन अब जब तक पता ही नहीं है हमें। अशोक खुराना जी की नाराजगी आपकी टिकट को लेकर है, आपने कुछ दिमाग का क्या है भाई साहब? ऐसे है कि कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कहा मैं अभी 1 घंटे तक विचार करके बता देता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, आप आए हो इतने। अगर वो छोड़ जाते हैं कांग्रेस को, चुनाव पे इसका असर होगा? देखिए असर तो हर चीज का होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चुनाव ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं चुनाव लड़ेंगे, क्या बात है? ये थोड़ी बात है कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव चर्चा भाई उनको पूछा है भाई क्या किस चीज की आपको भाई क्या नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मेरे को नाराजगी क्या है, हाईकमान से नाराजगी है, तो मैंने कहा हाँ हमारे कट करके दोबारा बता दें। बात करवाई है आपने उनकी? सीनियर नेता तो लगातार टच में थे, लेकिन हमने भी प्रयास किया है, बाकी फैसला तो पार्टी के नेताओं को भी वो कह रहे हैं कि पार्टी के नेता जिम्मेवार है, संगठन नहीं बना पाए, कुछ नहीं कर पाए, भविष्य नहीं था कांग्रेस का आगे। देखिए ऐसा है, विपरीत परिस्थितियों में आदमी की परख होती है, जो खड़ा रहता है। आज कांग्रेस की सरकार 10 साल से नहीं है,